बहुत सारे यूजर्स बार बार कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि मैं एक व्हाट्सएप अकाउंट को दो अलग अलग डिवाइस में एक्सेस करना चाहता हूं, यानी कि इस फोन का व्हाट्सएप अकाउंट इस फोन में एक्सेस करना चाहता हूं। लेकिन कंडीशन यह है कि अगर मैं इस फोन का व्हाट्सएप अकाउंट इस फोन में एक्सेस करूं तो इस फोन से भी मेरा व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कंडीशन यह है कि दोनों फोन में व्हाट्सएप अकाउंट का मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को मैं दो अलग अलग डिवाइस में यूज कर पाऊं, नंबर सेम होना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। बिल्कुल ही आसानी से आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को दो अलग अलग डिवाइस में यूज कर पाएंगे और वहां पर आपकी कंडीशन भी रखी जाएगी, मानी जाएगी, यानी कि लॉग आउट भी नहीं होगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट प्राइमरी फोन से। इसके अलावा दोनों व्हाट्सएप अकाउंट का नंबर भी एक जैसा रहेगा। तो वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मजा आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए मेरे सामने दो मोबाइल फोन रखा हुआ है और मैं दोनों मोबाइल फोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं ये चाहता हूं कि इस मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप अकाउंट यूज हो रहा है वह सेम व्हाट्सएप अकाउंट इस मोबाइल फोन में मैं यूज करना चाहता हूं। लेकिन कंडीशन यह है कि मेरे प्राइमरी फोन में भी व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कंडीशन यह है कि हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है दोनों डिवाइस में सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कंडीशन यह है कि हम अपने मोबाइल फोन में, जिस मोबाइल फोन में हम इस व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करना चाहते हैं, उस मोबाइल फोन में जो पहले से व्हाट्सएप अकाउंट यूज करते आ रहे हैं वह भी व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो भाई आपकी सारी कंडीशन, सारी शर्तें मानी जाएगी और इन सारी कंडीशन को देखते हुए आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है प्रोसेस समझ लीजिए। अभी देखिए दोनों फोन में व्हाट्सएप अकाउंट अलग अलग दिख रहा होगा, क्योंकि चैट लिस्ट आपको अलग अलग दिख रहा होगा। लेकिन अभी आपको करना क्या है इसको समझ लीजिए। तो जिस फोन में आप व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करना चाहते हैं अपने फोन में, उस फोन में थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं अपने फोन में इस व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करना चाहता हूं तो मैं अपने फोन में व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूं और इस मेथड को फॉलो करके 1 मिनट के अंदर आप अपने दूसरे मोबाइल फोन का व्हाट्सएप अकाउंट प्राइमरी फोन में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। ऐड अकाउंट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से पहले से आपके फोन में व्हाट्सएप अकाउंट चलते आ रहा था वह नंबर, वह प्रोफाइल फोटो और नाम आपको देखने को नीचे में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पर अगेन क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। अब यहां पर आपको मोबाइल नंबर इनपुट करने के लिए बोला जाएगा इस बॉक्स में, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप इस व्हाट्सएप अकाउंट का मोबाइल नंबर इस जगह पर इनपुट करके नेक्स्ट करेंगे तो इस फोन से व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन आपकी कंडीशन है कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी कंडीशन मानी जाएगी। आप केयरफुली वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। आपको फोन नंबर नहीं डालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक एज कंपेनियन डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। अब ये सारा स्टेप आपको अपने फोन में करना है। अब जिस फोन का व्हाट्सएप अकाउंट अपने फोन में एक्सेस करना चाहते हैं उस फोन में भी थोड़ा बहुत प्रोसेस करना है। उसमें करना क्या है, सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है, क्योंकि इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे उसके बाद लिंक डिवाइसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद लिंक ए डिवाइस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको पासवर्ड इनपुट कर देना है कुछ इस तरीके से, जो भी आपने पासवर्ड लगा रखा होगा। तो जैसे ही इस प्रोसेस को करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा और इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है, ठीक है ना। देखिए मैं स्कैन कर लेता हूं। स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है और देखिए अब आपके सामने इस तरीके से लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब वेट कर लीजिए। देखिए अब इस फोन का व्हाट्सएप अकाउंट इस फोन में आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं, बैक कीजिए यहां से। अब देखिए यहां पर आपको A to Z
हर एक चैट लिस्ट, हर एक नाम आपको वन बाय वन करके मैच कर लेना है। देखिए हर एक जगह आपको एक ही चैट लिस्ट दोनों फोन में देखने को मिलेगा। जैसे आप नेम देखिए, यहाँ पर प्रोफाइल फोटो मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो आप यहाँ पर नेम वगैरह देख सकते हैं, लेकिन हर जगह एक ही नाम आपको दिख रहा होगा दोनों मोबाइल फोन में। मतलब आपका एक ही व्हाट्सएप अकाउंट दो अलग अलग डिवाइस में यूज हो रहा है। मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी को मैसेज करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इनको मैसेज करता हूं, ठीक है, इस प्राइमरी फोन से, लेकिन आप देखिएगा इस फोन में भी मैसेज जाएगा। यहाँ पर मैंने हेलो टाइप किया और सेंड किया। आप इस फोन को देखते रहिए, मैं इस फोन को टच भी नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पर मैसेज जा चुका है, ठीक है। और भी कुछ किसी को मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज चला जाएगा। 4:48 पर मैसेज गया है और यहाँ पर भी 4:48 हो रहे हैं। तो एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को दो अलग अलग डिवाइस में आप यूज कर पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। और जब आपको इच्छा हो, आप अपना अकाउंट यूज करना चाहते हैं, तो आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्विच अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आप अपने प्राइमरी अकाउंट में स्विच कर जाएंगे, जो आपका पहले से इस फोन में व्हाट्सएप अकाउंट यूज हो रहा था। अब देखिए दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर चैट लिस्ट कुछ और है और यहाँ पर चैट लिस्ट कुछ और है, ठीक है। अब आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में आ चुके हैं और जिसको चाहे उसको चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात वगैरह कर सकते हैं। और जब चाहे फिर से आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, स्विच अकाउंट पर क्लिक कीजिए और फिर से सेम व्हाट्सएप अकाउंट इस फोन का इस फोन में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा और आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं फिर से मैसेज सेंड करता हूं अब अपने फोन से, तो वो भी मैसेज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को दो अलग अलग डिवाइस में यूज कर सकते हैं और आपके प्राइमरी फोन से भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन ये था कि मोबाइल नंबर भी सेम होना चाहिए, तो भाई बिल्कुल सेम रहेगा। आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन सेटिंग्स का, तो आप सिंपल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा। वही सेम प्रोसेस मैं प्राइमरी फोन में इस फोन में करता हूं, क्योंकि इसी फोन का व्हाट्सएप मैंने इस फोन में यूज किया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और प्रोफाइल फोटो के साथ साथ देखिए आपको नंबर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लास्ट का नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पर भी लास्ट वाला नंबर दिख रहा होगा। मतलब दोनों व्हाट्सएप अकाउंट में सेम नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग डिवाइस है लेकिन नंबर सेम है, तो आपकी सारी कंडीशन मानी जाएगी। और तीसरा कंडीशन ये था कि आपके फोन में जो व्हाट्सएप अकाउंट यूज हो रहा है वो भी लॉग आउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्विच अकाउंट भी करके आपको दिखा दिया, आप अपना भी व्हाट्सएप अकाउंट अपने प्राइमरी फोन में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, जब चाहे तब आप इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो दोनों डिवाइस से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको अगर आप लॉग आउट करना चाहेंगे तो आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, आप लॉग आउट कर लीजिए अपने फोन से। लेकिन जिस फोन का व्हाट्सएप अकाउंट आप यूज कर रहे हैं अपने फोन में, अगर वो पर्सन चाहेगा तो आसानी से लॉग आउट कर सकता है। सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करेगा, ठीक है। मैं इसको बैक कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर लिंक डिवाइसेस पर क्लिक करेगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंड्रॉइड 15, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे ही लॉग आउट करेगा, यहाँ से आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा आपके फोन से, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटा सा प्रोसेस था। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में यूज कर पाएंगे और आपकी सारी कंडीशन भी वहां पर रखी जाएगी, मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को दो अलग अलग डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं अपने कंडीशन के साथ, शर्तों के साथ। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस करने में सेम व्हाट्सएप अकाउंट को अलग अलग डिवाइस में, तो किस तरह की आपको समस्या आ रही है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा या फिर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करूंगा। तो फटाफट अपना कमेंट, अपना सवाल, अपना प्रॉब्लम नीचे छोड़ सकते हैं।